उत्तर प्रदेश में कई नई पुरानी भर्तियों पर संकट मंडरा रहा है। संकट मंडराने का कारण है नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की चर्चा जब से होने लगी है तब से अभ्यर्थियों के दिमाग में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अभ्यर्थी कह रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, यानी कि आने की चर्चा जो थी उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से आएगा। तो इसका मतलब है कि भर्ती लंबे समय के लिए खिंच जाएगी और जो अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है वह अध्याचन वापस कर दिया जाएगा। आपको मालूम होगा कि आहर्ता का विवाद अभी सुलझा नहीं है। उम्मीद था कि जनवरी माह में आहर्ता का विवाद सुलझ जाएगा और फरवरी माह तक विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन एक बैठक ने सब कुछ बदल दिया। एक बैठक ने पासे को पलट दिया। एक बैठक में इस चर्चा को हवा मिलने लगी कि अब जो भी शिक्षक की भर्तियां होंगी वह नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से की जाएंगी। इसको लेकर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। सबसे पहले धरना प्रदर्शन शुरू हुआ टीजीटी और पीजीटी भर्ती को लेकर। दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी में पदों की संख्या वास्तव में काफ़ी कम है। जितनी पहले चर्चा थी उसकी 1/4 है। क्या पदों की संख्या इंक्रीज होगी? अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार के द्वारा कहा गया था कि पदों के लिए पोर्टल खोला जाएगा, लेकिन अभी तक पोर्टल नहीं खोला गया। परीक्षा समयबद्ध तरीके से पूरी कराई जाएगी, लेकिन परीक्षा का अता पता नहीं है। परीक्षा किस महीने में कंडक्ट होगा और नए शिक्षा सेवा आयोग ने अब तूल दे दिया है। कहा जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही परीक्षा का आयोजन होगा। तो क्या विज्ञापन रद्द नहीं करना पड़ेगा? क्या कोई ऐसा नियम है कि एक बोर्ड के द्वारा विज्ञापन निकाला जाए और दूसरे बोर्ड से या दूसरे आयोग से परीक्षा कराया जाए? इन सभी बातों पर पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। राजस्थान शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला हो गया है। अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है वह आपको खुश कर देगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 का रास्ता धीरे धीरे करके साफ हो रहा है, यानी कि खुशखबरी मिलने वाली है और उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, बशर्ते थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। रास्ता कैसे बनना है, क्यों मैं बोल रहा हूं, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को शेयर भी कर देना जिससे लोगों को जानकारी मिल जाए। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर बड़ी अपडेट है। कंपनियां कह रही हैं कि सरकार हम पर ज़्यादा भार दे रही है, यानी कि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम पर 9 रुपये का भार आ रहा है। सरकार को इस पर वर्क करना चाहिए, नहीं तो हम लोग घाटे में जा सकते हैं। इस पर पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, बशर्ते वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। शिक्षा सेवा आयोग के गठन के पहले प्रदर्शन, यानी कि निदेशालय की चर्चा लखनऊ की होने लगी तो कार्य भी ठप हो गया। अगर आपको जानकारी चाहिए कि आखिरकार इतना बवाल क्यों हो रहा है निदेशालय को लेकर, तो आपको पूरी अपडेट इसी चैनल के माध्यम से इसी वीडियो में दी जाएगी। यूपी निकाय चुनाव पहले टला ही था, अब और टलने के आसार है। निकाय चुनाव कब हो सकता है, आज सूचना कब जारी होगा, मामला क्या है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं RCA न्यूज टुडे। आज हम बात करेंगे 5 जनवरी दैनिक समाचार टॉप न्यूज के बारे में। पहली खबर आपके समक्ष है। आपको बता दें कि राजस्थान में आंदोलन का जबर जारी है। राजस्थान ही नहीं, बिहार भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियों का भी षड्यंत्र लग रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि जितना आंदोलन सरकार चेंज होने के बाद बिहार में हो रहा है, जितना आंदोलन चुनाव के दौरान राजस्थान में हो रहा है, उतना किसी भी राज्य में नहीं हो रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में भी भर्तियों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, लेकिन वहां पर प्रदर्शन ना होने का कारण क्या है, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दें और इस वीडियो को शेयर करने के बाद आप खुद को
समझकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी कि यह आपका चैनल है और आपको सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। प्रदेश के बेरोजगारों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। बुधवार को जयपुर के चौमू में बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने विरोध मार्च निकालकर एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री के नाम 15 सूत्री मांग पत्र लिखकर नकल गिरोह का भंडाफोड़ कर पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है। बेरोजगारों ने कहा है, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो 9 फरवरी से प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए, एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आती हैं, 15-15 लाख रुपए देने का आरोप लगता है। बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी हैं जिसको रद्द नहीं किया गया। राजस्थान में किसी परीक्षा में पेपर लीक की घटना सामने आती है, परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो सबसे बेहतर आप किसे मानते हैं? बिहार की अगर हम बात कर लें, बिहार में पहले बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार थी, अब आरजेडी और जेडीयू है। क्या जब जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी तो क्या वहां पर प्रदर्शन हो रहे थे भर्ती परीक्षाओं को लेकर? या पुलिस भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था वह किस शासनकाल में हुआ था और किस शासनकाल में भर्ती को कंप्लीट कराया गया? इस विषय में आपको जानकारी है। जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं इसके पहले उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाया गया? सत्ता परिवर्तन के बाद आरजेडी और जेडीयू जब से साथ में आई तो आखिरकार प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्या आपके पास इसका जवाब है? इस जवाब के बारे में मैं आपसे पूछता हूं। अगर आपके पास इसका जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या यह विपक्ष की चाल है या चुनाव आने वाला है उसी की राजनीति है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो सभी को जानकारी मिल जाएगी। वैसे मुझे लगता है आधा षड्यंत्र है, यानी कि आधा हकीकत आधा फसाना। अगर पेपर आउट हुआ है तो पेपर रद्द होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए। थोड़ा समय नष्ट जरूर होता है लेकिन एक्शन से खुशी मिलती है। तो राजस्थान सरकार में यह प्रक्रिया जारी है। अगर किसी भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होता है तो पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसी हो पाने की संभावना कम होती है। जब बड़े स्तर पर इसकी चर्चा होने लगती है तभी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की घटना पर री एग्जाम कराया जाता है। मैं अगर सही कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती को लेकर। शिक्षक कब आओगे? 46,000 के लिए फरवरी में परीक्षा, प्रक्रिया पूरी होने में लगेंगे 6 महीने। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करा दिया जाए, यानी कि 6 महीने कहा गया है तो 8 महीनों में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसकी प्रबल संभावना है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षा फरवरी में है। आपकी तैयारी बेहतर रहेगी तो 8 महीनों के अंदर आप अपने विभाग में होंगे, आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। मुख्यमंत्री का निर्देश है तो इसका कड़ाई से पालन होगा, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। अगली अपडेट है पीजीआई में नर्सों की बंपर भर्ती को लेकर। पीजीआई में 905 नर्सों के पद भरे जाएंगे, इसकी घोषणा की जा चुकी है। पीजीआई 905 पद नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती करेगा। संस्थान ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जनवरी निर्धारित की गई है। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। पीजीआई निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमन ने बताया कि संस्थान ने 905 नर्स के पद का विज्ञापन निकाला है। इसमें एससी के 191, एसटी के 19, ओबीसी के 243, ईडब्ल्यूएस के 90 और सामान्य के 362 पद शामिल हैं। अगली अपडेट है प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती की रास्ता धीरे धीरे करके साफ हो रहा है। अगर आप नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उस पर जरा जोर दीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्राइमरी शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया यानी कि प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर प्रमोशन होगा तो पद रिक्त होंगे, अगर पद रिक्त होंगे तो भर्ती आएगी, क्योंकि अगर सहायक अध्यापक पद रिक्त होंगे तो शिक्षा व्यवस्था चरमराएगी। तो शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राथमिक शिक्षक की भर्ती करनी पड़ेगी। यानी कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आगाज हो सकता है, लेकिन थोड़ा आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप बाहर निकलते हैं तो हो सकता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाए। अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो पोस्टपोन कर दिया जाएगा। वैसे सरकार की मंशा है, अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपके लिए नई शिक्षक भर्ती
जुलाई के बाद यानी कि सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में देखने को मिल सकती है। जो बिग अपडेट है इस चैनल के माध्यम से तब बताया गया था जब किसी ने सपने में इसके बारे में नहीं सोचा था और किसी को कुछ भी जानकारी नहीं थी। आज भले ही धुरंधर बन रहे हो और ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कर रहे हो। अगली अपडेट है तेल कंपनियों को लेकर। तेल कंपनियों को डीजल बेचने में हो रहा है 9 रुपये प्रति लीटर का नुकसान। तेल कंपनियां फिलहाल आम जनता को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं। इन कंपनियों का दावा है कि क्रूड की कीमतों में हाल के महीनों में भारी गिरावट होने के बावजूद उन्हें अभी भी घरेलू बाजार में डीजल बेचने पर 9 रुपये प्रति लीटर का घाटा उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, चालू वित्त वर्ष के दौरान इन कंपनियों की तरफ से पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी की मांग की है। इस पर वित्त मंत्रालय का क्या फैसला करता है यह तो बजट की हालात के ऊपर निर्भर करेगा, बजट में ही पता चलेगा। लेकिन दोनों मंत्रालयों के बीच चल रहे संवाद को देखते हुए सस्ते क्रूड का फायदा जनता को देने की संभावना कम नजर आ रही है। तो क्या पेट्रोल डीजल के आगे दाम बढ़ने वाले हैं? तो इस चैनल के माध्यम से कहा गया था कि 2024 में पेट्रोल डीजल के दाम में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। पेट्रोल डीजल 150 रुपये तक जा सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना है, लेकिन अभी गया नहीं है। आगे जाएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर संघर्ष जारी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय के लिए होगा संघर्ष। उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किए जाने की तैयारी के बीच शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा कर दी गई है। स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय लखनऊ में बनाए जाने की तैयारी है। ऐसे में 2 महत्वपूर्ण भर्ती संस्थानों का अस्तित्व समाप्त होने के साथ ही प्रयागराज की पहचान भी समाप्त हो जाएगी और एक बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसे रोकने के लिए बड़ा आंदोलन हो सकता है, बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है। अगर कोई अपडेट मिलता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है या निदेशालय है उसे लखनऊ में शिफ्ट किया जाना चाहिए या नहीं? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अगली अपडेट है निदेशालय शिफ्टिंग के विरोध में आज होगा कार्य बहिष्कार। तो दोस्तों कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है, क्योंकि कहा जा रहा है अगर निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट किया गया तो प्रयागराज की छवि समाप्त हो जाएगी, प्रयागराज की जो पहचान है वह खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसा हो जाएगा अगर निदेशालय को लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है टीजीटी और पीजीटी के पद बढ़ाने को लेकर आज से कार्मिक अनशन। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया वह 4163 पदों पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार के द्वारा कहा गया था कि पद को इंक्रीज किया जाएगा, जिसके लिए पोर्टल खोला जाएगा। आपको बता दें, इसके पहले जो चर्चाएं थी उसमें कहा गया था कि 22,000 पद रिक्त हैं, 22,000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन विज्ञापन 1/4 से ज़्यादा कम पदों पर आया। यानी कि भर्ती विज्ञापन जो आया है उससे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। उन्हीं पदों को इंक्रीज करने के लिए कार्मिक अनशन शुरू है। लेकिन इधर जब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है तो परीक्षा तिथि पर भी संकट मंडरा रहा है। क्या समय से परीक्षा हो पाएगा या नहीं, इसकी भी एक मांग है। कार्मिक अनशन इसके लिए भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर नए शिक्षा सेवा आयोग को टीजीटी पीटी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी जाती है तो हो सकता है कि विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए, हो सकता है या कंफर्म नहीं है। कोई ऐसा नियम बताइए अगर आपको जानकारी हो, या उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में कोई ऐसा भर्ती बोर्ड हो जो समाप्त हुआ हो, उस बोर्ड का विज्ञापन दूसरे आयोग को शिफ्ट करके परीक्षा कराया गया हो। एक एग्जाम्पल दे देंगे तो मैं मान लूंगा कि टीजीटी पीटी की परीक्षा नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से हो सकती है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर भी संकट मंडरा रहा है। पहले तो पेपर की तैयारी चल रही थी, लेकिन पेपर की तैयारी पर अचानक ब्रेक लग गया जब से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर एक अहम बैठक की गई। मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है, जो घोषणा की है, उससे सभी भर्तियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। नई अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो ऐसा देखा गया है कि इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो भर्तियां लंबे समय के लिए रुक जाती है, भर्तियां लंबे समय के लिए क्लोज हो जाती है, उनकी फाइल बंद हो जाती है। और नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन कब तक होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भले ही लक्ष्य मार्च बनाया गया हो, लक्ष्य मार्च बनाया गया तो मार्च में गठन हो जाए, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए आपको इसके लिए थोड़ा आगे आना पड़ेगा, और जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। अगली अपडेट है 9 जनवरी से 7 फरवरी के बीच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। कल मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था, इसमें बताया गया था कि 9 तारीख की परीक्षा 7 फरवरी को होगी। दोस्तों मेरे द्वारा इसलिए बनाया गया था क्योंकि
कई मीडिया वेबसाइट के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि 9 तारीख की परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं हुआ है। अगर कोई आधिकारिक नोटिस आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा, सही और सटीक जानकारी आपको दी जाएगी, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सही सटीक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखते रहें। अभी 9 जनवरी की परीक्षा मानकर आप तैयारी करते रहें। जैसे ही कोई ऑथेंटिक अपडेट मिलता है इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। अगली अपडेट है 3 महीने टला निकाय चुनाव। जैसा कि कल ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 31 मार्च तक जो है निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया गया है। इसका मतलब है अब जो भी चुनाव होगा वह मई या जून माह में होगा, उससे पहले होने की संभावना नहीं है, लेकिन अब सूचना हो सकता है अप्रैल माह में जारी कर दिया जाए। तो बिग अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मामला क्या है? ओबीसी आरक्षण। ओबीसी आरक्षण मामले में जो तूल पकड़ा गया है उस तूल के हिसाब से ऐसा लगता है कि चुनाव ज़्यादा डिले होने की संभावना है। तो इसी प्रकार की सही जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। सही सटीक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। आप पूरा वीडियो को ध्यान से सुना करिए, एक भी खबर आपसे मिस नहीं होगी।